मैं सुमित शर्मा आप सभी लोगों का अपने चैनल लॉ नॉलेज में स्वागत करता हूं। हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे थे, उसमें भाग 1 हम पढ़ लिया था, उसमें 16 प्रश्न पढ़े थे। अब आज उसके आगे से पढ़ेंगे भाग 2 में। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26/11/1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोग में। यह विचारधारा व्यक्ति की गई थी। इसका सही आंसर है केशवानंद भारती के बाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? तो सही आंसर है हम भारत के लोग। राजनीतिक संप्रभुता हम भारत के लोग में निवास करती है। संप्रभु अर्थात सर्वोच्च शक्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश का लोकतंत्रात्मक राज्य है। लोकतंत्रात्मक शब्द का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसका समूचा प्राधिकार जनता में शामिल है, जो जनता के लिए तथा जनता द्वारा स्थापित की जाती है। देश का प्रशासन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनता नए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार दी है कि जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन तंत्र। अगला प्रश्न, भारत में संविधान की उद्देशिका का पाठ का उद्देश्य। सही आंसर है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। भारत के संविधान की प्रस्ताव में एक ही बार संशोधन किया गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन। इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक संशोधन किए गए थे और महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका का पाठ का उद्देश्य है। सी, भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना है। संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग तथा संविधान निर्माताओं को विचारों का दर्पण है। एक केस भी था इसमें, इंद्री बेरुवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1960। इस बात में यह अभिनिर्धारित किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, बल्कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी मात्र है। अगला प्रश्न, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सही आंसर है पहला, प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। व्याख्या, भारतीय संविधान की उद्देशिका में शब्दों का सही क्रम इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ज्ञातव्य है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न, संविधान के निर्वचन में उद्देशिका। आंसर इसका, जहाँ की किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहाँ सुसंगत है। संविधान में
किसी उपबंध की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध होने पर उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जाती है। उद्देशिका को इस प्रकार संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका, सही आंसर है, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रकट करती है, जो निम्न है। पहला, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तीसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करना। तीसरा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता स्थापित करना। अगला है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय गणतंत्र का संदर्भ है। इसका सही आंसर 1, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य से। उद्देशिका में गणतंत्र से संदर्भ 1, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र से है। ज्ञातव्य है कि उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। गणतंत्र शब्द से तात्पर्य है कि भारत में वंशानुगत राजा का पद न होकर राज्य का प्रमुख जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक का भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है। इसका सही आंसर है सबके लिए शिक्षा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का उल्लेख किया गया है। सबके लिए शिक्षा का उद्देशिका में उल्लेख नहीं है। उद्देशिका संविधान का भाग तथा उसका दर्शन है। केशवानंद के बाद में कहा गया था कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना वो भारतीय संविधान का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है? कौन सा? जैसा हमने पढ़ा था अभी कि न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका सही आंसर है नैतिक न्याय। भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की स्थापना करना संविधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संविधान में नैतिक न्याय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि भारत की संविधान में की प्रस्तावना या उद्देशिका में एक ही बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता और अखंडता तथा समाजवादी इन 3 शब्दों का समावेश किया गया है ना। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 का है ना और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य का प्रावधान भी किया गया। धन्यवाद।